साथियों, कुछ एंटीना धारियों का कहना है, पहले सब बहुत अच्छा था। मुगलों और अंग्रेजों के आने से पहले स्वर्ण युग था। देश में दूध की गंगा बहती थी। किसान खुशहाल जीवन जीते थे। भुखमरी, महामारी और अकाल नहीं पड़ता था। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यह सब मुगलों और अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। मुगलों और अंग्रेजों ने भारत के स्वर्ण युग को खत्म कर दिया। चीनी यात्री फाहियान के समय के बाद गुप्त काल में, जिसे ब्राह्मण अपना स्वर्ण काल मानते हैं, ब्राह्मणवाद की बड़ी प्रतिक्रांति हुई, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ और ब्राह्मणों द्वारा विपुल पौराणिक साहित्य लिखा गया। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत आदि के निर्माण का यही समय है। वेद निंदकों और बौद्धों के खिलाफ घृणा का प्रचार भी इसी युग में किया गया। रामायण में बुद्ध, चारवाक और नास्तिकों को चोर कहा गया है, यह इसका प्रमाण है। इतिहास में सुंग और शशांक काल में हम बड़े पैमाने पर वेद निंदकों और बौद्धों का विनाश होता हुआ देखते हैं। इसके बाद निरंतर ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति होती रही और गैर हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाई जाती रही। आज के दौर में आरएसएस के हिंदुत्ववादियों के लिए विधर्मी आतताई ईसाई और मुसलमान हैं और नास्तिक आतताई कम्युनिस्ट और प्रगतिशील लेखक और विचारक हैं, और ये ही लोग उनकी घृणा और उत्पीड़न के सर्वाधिक शिकार हैं। भारत में ग्रीक मिलिन से लेकर शक, पहलव, कुषाण, हूण आए और वो बुद्धिस्ट बन गए। मैक्स्थनीज ने भी भारत में अगर किसी विद्वान महामानव का जिक्र किया तो वे बुद्ध है। ब्राह्मणी धर्म के हजारों लाखों देवी देवताओं के एक भी नाम को किसी ने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। फहियान, ह्यूनसुंग, इटसिंग इत्यादि 50 से ज्यादा विदेशी स्कॉलर भारत में बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में ही पढ़ने आए। तब उन्हें कोई दूसरा धर्म और उसका कोई विश्वविद्यालय भारत में नहीं दिखा जिसकी शिक्षाओं को वो ग्रहण कर सके या जिसका वो जिक्र कर सके। अब इनसे पूछा जाए कि कैसा स्वर्ण युग, कब था तुम्हारा स्वर्ण युग? अगर कोई स्वर्ण युग था तो उसे दोबारा क्यों नहीं लाया जा रहा है? अंग्रेजी हुकूमत आंदोलनकारियों पर गोली चलाती थी। तब लोगों को लगा कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश में आंदोलन नहीं होगा, सरकार जनता और किसानों के हितों में काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश में लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार आंदोलनकारियों पर गोली भी चलवा रही है। आंदोलनकारी शहीद भी हो रहे हैं। वर्तमान युग को क्या कहा जाएगा इतिहास में? आखिर कौन जिम्मेदार है इस शहादत का?